हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, भगवान से विमुख होने पर आज तक किसी को सुख नहीं मिला। ये कहानी है जब से गंगा माँ ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा तब से आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम ही नहीं आया। तो चलिए जानेंगे आज की गंगा माँ की ये पौराणिक कथा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भगवान की प्रत्येक लीला मनुष्य पर कृपा करने के लिए ही होती है। ऐसा ही प्रसंग है श्री राधा रानी की गोप लीला का। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के श्री अंग से प्रकट हुई गंगा उनका अंश और उन्हीं का स्वरूप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा कृष्ण का जल स्वरूप ही गंगा है। दोस्तों, एक बार की बात है कि गोलोक में श्री कृष्ण कार्तिक पूर्णिमा के दिन राम महोत्सव मना रहे थे। रास मंडल में श्री कृष्ण श्री राधा की पूजा कर विराजमान थे और उसी समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने अपने मधुर स्वर लहरी गीत गाकर और दिव्य वीणा के वादन से सारा वातावरण मंगलमय कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भी श्री कृष्ण संबंधी सरसपद गाने लगे थे। उसे सुनकर सभी देवगण मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तब वहाँ श्री राधा कृष्ण के स्थान पर सारे रास मंडल में जल ही जल फैला हुआ था। सभी गोप गोपी और देवगण भगवान श्री राधा कृष्ण को ना पाकर विलाप करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी द्वारा कहा, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति श्री राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह निराकार स्वरूप धारण कर लिया है। दोस्तों, वे ही पूर्व ब्रह्म में श्री कृष्ण और राधा जल रूप होकर गंगा बन गए और वह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। गंगा का एक नाम ब्रह्मांबु भी है। अम्बु जल को कहते हैं, इसलिए ब्रह्म और अम्बु इसका मतलब है जल रूप ब्रह्म। दोस्तों, यूँ तो भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे लोक कल्याण ही छिपा होता है। भगवान के जलमय रूप होने के पीछे भी कलयुग में मानव का कल्याण ही छिपा है। यदि गंगा का धरती पर अवतरण ना हुआ होता तो कलयुग में मनुष्य के पापों का मल कैसे धुलता। आगे जानते हैं श्री राधा रानी की गोप लीला कि एक बार गोलोक में गंगा श्री कृष्ण के बगल में बैठकर उनकी स्वसुधा को पान कर रही थी। तभी श्री राधा अपने सखियों के साथ वहां आई। गंगा को वहां देखकर वे क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आपके कमल समान मुख को निहारने वाली ये देवी कौन है? मैंने अनेक बार आपको अनेकों से प्रेम करते हुए देखा है। बार बार क्षमा करना अब मेरा स्वभाव बन गया है। एक बार आपने विरजा से प्रेम किया। मेरे देख लेने पर वह देह त्याग कर एक महान नदी के रूप में परिणित हो गई थी। शोभा से प्रेम किया तो वह भी देह त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। प्रभा से प्रेम किया तो वह शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में चली गई। रास मंडल में एक बार आपको शांति नामक गोपी के साथ देखा तो वह देह त्याग कर भुजा में लीन हो गई। अब क्षमा को आपसे प्रेम करते देखा तो वह देह त्याग कर पृथ्वी में चली गई। श्री राधा जब ऐसा कह रही थी तब गंगा भी उनके अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण चरणों में ही विलीन हो गई। तब सबने मिलकर गंगा को बहुत ढूंढा पर वे कहीं ना मिली। सभी जगह जल का अभाव हो गया। ब्रह्मा आदि देवता गोलोक में जाकर भगवान से मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग गंगा को ले जाने के लिए आए हैं। कुपित राधा उसका पान कर जाना चाहती थीं, किंतु इस समय वह मेरी शरण में है। यदि आप गंगा की पूर्ण रक्षा कर सकें तभी मैं उसे दे सकूंगा। समस्त ब्रह्मादि देवों ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहा, गंगा आपके और श्री कृष्ण के
श्री अंग से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह आपकी प्रिय पुत्री के समान है। ब्रह्मा जी की स्तुति से श्री राधा प्रसन्न हो गईं और उन्होंने गंगा को निर्भय कर दिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नाखून से अग्रभाग से प्रकट हो गईं और विष्णुपदी कहलाईं। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई हैं, विष्णुपदी हैं। उसका महत्व केवल इतना ही नहीं, जबकि गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति हैं। ब्रह्मा जी ने वह जल अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन जब से गंगा ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा, तब से आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया। दोस्तों, भगवान से विमुख होने पर कभी किसी को सुख नहीं मिला। इस पर तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लग्यो न काहू सुख, सट यह समझो सवेरो। इसका अर्थ है, मुख मन मेरी सीख मान ले। भगवान से विमुख होने पर आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए, किंतु ये भी भगवान के नेत्रों से बिछुड़े तो उन्हें भी आज तक विश्राम नहीं मिला है। तब से दिन रात चल ही रहे हैं और समय समय पर राहु द्वारा ग्रसित भी हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार भगवान के चरणों से बिछुड़ जाने पर गंगा को भी आज तक घूमना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने जाना कि गंगा माता कैसे प्रकट हुई। तो चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर अभी कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।